आज हम इस वीडियो में आर्टिकल या डिटर्मिनेंट के बारे में अध्ययन करेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आर्टिकल का प्रयोग किसी भी शब्द की अनिश्चितता को बताने के लिए करते हैं। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, फिर भी इसका प्रयोग किसी एक वस्तु के लिए करते हैं। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन, दा। जैसे कि इसके नाम से अगर देखा जाए तो ए क्या है? एक स्वर है। और एन क्या है? एक व्यंजन है। तो इसमें जो ए स्वर है इसका प्रयोग करना है व्यंजन के लिए, और जे एन स्वर है व्यंजन है तो इसमें प्रयोग करना है स्वर के लिए। इसके बाद दा का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए करना है जो वस्तुएं अद्वितीय होती हैं। तो सबसे पहले हम ए का उपयोग जानें। तो ए का प्रयोग उन शब्दों के पहले करना है जो शब्द व्यंजन से शुरू होते हैं, या उन नाउन के लिए करना है जो व्यंजन से शुरू होते हैं। इनका प्रयोग एडजेक्टिव शब्दों के पहले भी होता है जो एडजेक्टिव व्यंजन से शुरू होते हैं। जैसे कि देखें, ए गर्ल, गर्ल का इसी व्यंजन से शुरू है। जैसे ए मैप, ये व्यंजन से शुरू है। जैसे ए ब्लैक अम्ब्रेला व्यंजन से शुरू है। ए रेड एंड, ये व्यंजन से शुरू है। ये बाल व्यंजन से शुरू है। ए डे व्यंजन से शुरू है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द स्वर से शुरू होते हैं किंतु इनका उच्चारण व्यंजन जैसा होता है। इन शब्दों के पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, ए यूजफुल, ये ₹1 नोट। तो इनको अगर पढ़ा जाता है तो जैसे यूनिवर्सिटी को लिखा जाए तो यूनिवर्सिटी, ये या से शुरू है। या क्या है? एक व्यंजन है। जैसे यूरोपियन, ये एक व्यंजन है। जैसे यूजफुल, ये भी व्यंजन से। जैसे वन, तो इसको कैसा लिखा जाएगा? वन, ऐसा। तो ये व्यंजन से शुरू होते हैं, स्वर से शुरू होते हैं किंतु इनका उच्चारण व्यंजन जैसा होता है। इसके बाद जो भी शब्द व्यंजन से शुरू होते हैं किंतु इनका उच्चारण, जो शब्द स्वर से शुरू होते हैं किंतु इनका उच्चारण व्यंजन से हो, तो इन सब के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एन का प्रयोग देखें तो एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि एन क्या है? एन स्वयं में एक व्यंजन है, इसलिए इस व्यंजन का प्रयोग स्वर के पहले किया जाता है। तो एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले करना है जो शब्द स्वर से शुरू होते हैं, जिनका उच्चारण स्वर जैसा होता है। जैसे कि एन एंट, ये स्वर से शुरू है। एन एलिफेंट स्वर से शुरू है। एन ऑक्स स्वर से शुरू है। एन इंटेलिजेंट बॉय, ये भी स्वर से शुरू है। एन एज, ये भी स्वर से शुरू है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यंजन से शुरू होते हैं किंतु उनका उच्चारण स्वर जैसा होता है। उन शब्दों के पहले एन का प्रयोग करना है। जैसे कि शब्द देखें, आवर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, या एमए हो गया, एसपी हो गया, एमपी हो गया। अगर इन शब्दों को लिखा जाए तो इसको कैसा लिखा जाता है? ऑनेस्ट। इसका उच्चारण कैसा है? स्वर जैसा। जैसे इसको लिखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे? आवर। इसका उच्चारण कैसा है? स्वर जैसा। जैसे एम ए, इसका उच्चारण कैसा है? स्वर जैसा। जैसे एसपी, तो एड़ी की ये भी स्वर जैसा। जैसे एमपी, एड़ी की ए, इसका भी उच्चारण कैसा होता है? स्वर जैसा। तो वे शब्द जिनका उच्चारण स्वर जैसा होता है उन सब के पहले एन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है दा का प्रयोग। तो दा का प्रयोग उन शब्दों के पहले करना है जो दुनिया में अद्वितीय या एक वस्तु हो, उन सब के पहले दा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दा का प्रयोग प्रमुख नदियों,
प्रसिद्ध ग्रंथों, गिरहों के नाम, प्रसिद्ध इमारतों के नाम, पहाड़ों के नाम, बड़े शहरों के नाम और जो पौराणिक या पुरातन तथ्य होते हैं इन सब के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखें, दा नर्मदा एक नदी है, गंगा नदी है, रामायण ग्रंथ है, गीता ग्रंथ है, द सन एक तारा या ग्रह है, ताजमहल प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है, द हिमालय पहाड़ है, द अर्थ ये भी एक प्रसिद्ध ग्रह है। इसके बाद दा का प्रयोग जो डिग्री में होते हैं या जब किसी शब्द का कोई विशेष अर्थ निकले तो उन सब के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कुछ विशेष चीज़ें जानें कि जो शब्द अनकाउंटेबल या अगणनीय होते हैं, जिनकी गिनती या गणना नहीं की जाती है, या जो शब्द बहुवचन में होते हैं, उन शब्दों के पहले या उन शब्दों के जनरल यूज में कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, मिल्क या बॉयज, गर्ल्स। इन शब्दों के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब हम कुछ एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। तो इसमें जैसे कि पहला दिया है खालिस्तान सन राइसेस इन द ईस्ट। तो इसमें ये बात ध्यान रखना कि ये क्या दिया है, ग्रह दिया है और ये ईस्ट एक दिशा है। तो दिशा एक ही होती है, पूर्व दिशा है एक ही होती है, सूर्य एक है। तो इसमें अद्वितीय वस्तु के पहले इन दोनों में दा का प्रयोग करना है। इसके बाद दिया है दूसरा, टुडे इज खालिस्तान हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो इसमें क्या दी है, डिग्री दी है, तो इसके पहले दा का प्रयोग होगा। इसके बाद तीसरा दिया है सी हैड्स रिच खालिस्तान में। तो इसमें ये ध्यान रखना कि इसका अर्थ क्या है कि वह सभी धनवान लोगों से नफरत करती है। तो इसमें किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया गया है, इसलिए रिच में इसका अर्थ क्या है, एडजेक्टिव से निकलता है, इसलिए इसमें दा का प्रयोग होगा। इसके बाद अगला दिया है गोल्ड इज खालिस्तान प्रेशियस मेटल। तो इसमें क्या करना है, पी से शुरू है, इसमें ए का प्रयोग होगा। इसके बाद पांचवा है मिस्टर शर्मा इज खालिस्तान MLA। तो इसको अगर लिखा जाए तो MLA। ये व्यंजन से शुरू है किंतु इसका उच्चारण स्वर जैसा है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद छठवां है खालिस्तान नर्मदा इज लाइफलाइन ऑफ MP। तो इसमें नदी का नाम दिया है, तो प्रसिद्ध नदियों के पहले दा का प्रयोग होगा। इसके बाद सातवां है दे गो टू खालिस्तान चर्च एवरी संडे। इसमें दिया है दे गे टू। तो इसका अर्थ अगर हिंदी अर्थ निकालें कि वे प्रत्येक रविवार को चर्च जाते हैं। तो इसमें अनिश्चितता है कि किस चर्च को जाते हैं, एक चर्च की बात नहीं है। तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, इसके स्थान पे फाई आएगा। इसके बाद आठवां दिया है सी क्लीन्स खालिस्तान चर्च। तो इसमें निश्चित है कि कोई एक चर्च है जिसको वह साफ करता है। तो इसमें काय का प्रयोग हो जाएगा, दा का प्रयोग होगा। इसके बाद नौवां है यू आर टेकिंग खालिस्तान अननेसेसरी थिंग्स। तो इसमें क्या दिया है, अननेसेसरी, यू से शुरू है लेकिन इसका उच्चारण स्वर जैसा है, तो इसमें काय का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। इसके बाद दसवां है ही गोज देयर इन बस। तो इसमें क्या करना है, ए का प्रयोग होगा, लेकिन अगर यही भाग जैसे होता ही गोज टू स्कूल वाई खालिस्तान बस, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई निश्चितता या निश्चित बात नहीं कही गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।